تو जेफरी एप्स्टीन केस से जुड़ी लाखों खुफिया दस्तावेजात आखिरकार मंजर आम पर आ गई हैं। अब सवाल ये है कि इन फाइलों में आखिर है क्या। आइए इस पेचीदा कहानी की तह खोलते हैं। जनवरी 2026 में एक बहुत बड़ी तादाद में दस्तावेजात 3.5 मिलियन यानी 35 लाख सफ़हात, ये एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था जो आवाम के सामने लाया गया। और ये सब हुआ एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत। इस कानून का मकसद था कि दहाइयों पर फैले जराइम, ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल और असर व रसूख की इस तारीख दास्तान से पर्दा उठाया जाए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये वाज़े करना ज़रूरी है कि हमारा ये सारा तज्ज़िया मुस्तनद ज़राए पर मबनी उस जामा तहकीक से लिया गया है जिससे रीजनल सिक्योरिटी के माहिर तज्ज़िया कार इंजीनियर अब्दुर्रहमान महमूद ने किया है। तो ठीक है, आइए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहला, ये फाइलें सामने आईं कैसे। दूसरा, इनसे किस किस्म का मुजरमाना ढांचा बेनकाब हुआ। तीसरा, कौन से बड़े और ताकतवर नाम इससे जुड़े हैं। और चौथा, निज़ाम इंसाफ की कौन कौन सी नाकामियां सामने आईं। तो पहला सवाल, लाखों खुफिया दस्तावेजात आखिर आवाम तक पहुंचे कैसे। सच तो यह है कि शफाफियत का यह सफ़र कोई आसान नहीं था, बल्कि एक दहाई से भी ज़्यादा लंबी कानूनी जंग का नतीजा था। ये टाइमलाइन इस पूरे सफ़र को बहुत अच्छे से बयान करती है। देखें, कहानी 2008 की एक मुतनाज़िया डील से शुरू होती है और फिर एक ऐसे तारीखी कानून पर जाके ख़त्म होती है जिसने इन तमाम राज़ों को सामने लाने पर मजबूर कर दिया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, और ये वाकई बहुत दिलचस्प है कि ये फाइलें इस पूरे मुजरिमाना नेटवर्क की साख्त यानी इसके काम करने के तरीके के बारे में क्या बताती हैं। देखें, ये कोई एक या दो लोगों का काम नहीं था। तज्ज़ियाकार इसके लिए ख़ास इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्लिसिटी यानी शरीके जुर्म का ढांचा। ये एक पूरा पेचीदा निज़ाम था जिससे ख़ास तौर पर जराइम को मुनज़्ज़म करने और फिर उन्हें छुपाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इन फाइलों से एक अंदरूनी हल्के का पूरा नक्शा सामने आता है जिसमें हर शख्स का किरदार बिल्कुल वाज़ेह था। जैसे गिलेन मैक्सवेल ऑपरेशनल हेड थीं, वहीं कुछ लोग माली और कानूनी सहूलतकार थे जो इस पूरे नेटवर्क का ढांचा संभालते थे। और यहाँ सबसे अहम बात पता है क्या है? वो ये कि डैरन इंडाइक और रिचर्ड काहन जैसे जो माली सहूलतकार थे वो उस पूरे ऑपरेशन के मरकज़ में थे, लेकिन सीनेटर्स के मुताबिक वफाकी कानून नाफिज करने वाले अदारों ने उनसे कभी पूछगछ तक नहीं की। सोचने की बात है। इनका किरदार कोई मामूली नहीं था। ये लोग अरबों डॉलर की मशकूक ट्रांजैक्शंस वाले अकाउंट्स चलाते थे। इन पर इमिग्रेशन फ्रॉड में मदद देने के इल्ज़ामात भी लगे, और कमाल की बात यह है कि आज यही लोग एप्स्टाइन की करोड़ों डॉलर की जायदाद के मुंतजिम भी हैं। अच्छा, अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, यानी ताकत का जाल। ये सहूलतकार सिर्फ एक मुजरिमाना नेटवर्क नहीं चला रहे थे, बल्कि ये दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के साथ ताल्लुकात के एक बहुत बड़े जाल का मरकज़ भी थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। मुहक्किकीन भी इसी बात पर जोर देते हैं कि इन फाइलों में किसी का नाम आने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो मुजरिम है। अलबत्ता ये उन ताल्लुकात के नेटवर्क को ज़रूर बेनकाब करता है जिसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया। ये फाइलें दुनिया के अशराफिया के बड़े बड़े नामों के साथ राब्तों की तस्दीक करती हैं। साबिक सदूर हों, शाही ख़ानदान के अफराद हों या फिर टेक्नोलॉजी की दुनिया के टाइकून। और इन सब के सबूत भी मौजूद हैं, फ्लाइट लॉग्स, ईमेल्स और तस्वीरों की शक्ल में। इन राब्तों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि इससे ये पता चलता है कि किस तरह दौलत, ताकत और इस्तेहकाक मिलकर ऐसे समाजी हल्के बना सकते हैं जो इतने गैर शफ़ाफ हों कि उनकी तह तक पहुंचना और तफ्तीश करना तकरीबन नामुमकिन हो जाए। और ये सब हमें इन फाइलों के आखिरी और शायद सबसे अहम मौजू की तरफ लाता है, और वो है खुद निज़ाम इंसाफ की बार बार होने वाली संगीन नाकामियां। सबसे ज़्यादा चौंका देने वाले इंकशाफात में से एक 2007 की एक वफाकी फ़र्द जुर्म का मसवदा है। यह एप्स्टीन के खिलाफ तैयार तो किया गया था, लेकिन इस पर कभी अमल ही नहीं हुआ। सोचें, इस्तिगासा ने तकरीबन 2 दहाइयाँ पहले ही एप्स्टीन को माशरे के लिए एक मुसलसल ख़तरा करार दे दिया था। इसके बावजूद इस फ़र्द जुर्म को एक बदनाम ज़माना नर्म डील के लिए दबा दिया गया। और अब ज़रा हाल की बात करते हैं। इन फाइलों की रिलीज़ ने खुद एक नया बहरान खड़ा कर दिया, और इस बार निशाना बने मुतासिरीन की निजी मालूमात। हुआ ये कि नामों को छुपाने के अमल में, जिसे रिडैक्शन कहते हैं, संगीन गलतियां हुईं, जिसकी वजह से हज़ारों मुतासिरीन की शनाख्त ज़ाहिर हो गई। ये इतनी बड़ी गलती थी कि वकला ने इसे अमरीकी तारीख में एक दिन में होने वाली राजदारी की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी करार दिया। तो माजी की नरमी से लेकर आज की नाहली तक ये फाइलें एक ऐसे निज़ाम की तस्वीर दिखाती हैं जो माहिरीन के मुताबिक
बेपनाह दौलत और सियासी ताकत से जुड़े जराइम पर इंसाफ की अमलदारी में बुरी तरह नाकाम रहा है। तो आखिर में बात यह है कि इन फाइलों ने सच्चाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो सामने ला दिया है, लेकिन मुकम्मल एहतिसाब की जंग अभी खत्म नहीं हुई, और ये सूरत हाल एक बहुत बड़ा और परेशान कुन सवाल खड़ा करती है। और जो लोग इस तहकीक के माखज़ी मवाद का खुद जायजा लेना चाहते हैं, उनके लिए तमाम ज़रूरी वेबसाइट्स के लिंक्स यहाँ दिए जा रहे हैं।